नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय नागर और आप देख रहे हैं अजय नागर हिंदी स्टोरी बुक। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की कहानी है श्री हनुमान चालीसा की रचना का रहस्य। हनुमान चालीसा की रचना के पीछे एक रोचक कहानी है जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा की रचना की कहानी। ये बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। सुबह का समय था। एक दुखी महिला ने तुलसीदास जी के पैर छुए। तुलसीदास जी ने उसी समय उस महिला को सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि अभी अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। इस बात का पता चलने पर भी तुलसीदास जी जरा भी विचलित ना हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान श्री राम बिगड़ी बात को संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस महिला सहित सभी को राम नाम का जाप करने को कहा। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम का जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलवाया और भारी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाएं। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ, मैं सिर्फ श्री राम जी का भक्त हूँ। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। वह तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहाँ रहकर ही हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिनों तक उसका निरंतर पाठ किया। और 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से अकबर की पूरी सेना अचंभित हो गई। अकबर को इसका कारण समझते देर न लगी। उसे तुलसीदास जी की भक्ति की महिमा समझ आ गई थी। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त कर दिया और आदर सहित उन्हें सम्मान देकर उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता भी निभाई। इस तरह तुलसीदास जी ने हम सभी को कठिनाई की घड़ी से निकलने के लिए हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसा रास्ता दिया है जिस पर चलकर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह हमें भी भगवान में अपनी आस्था को बरकरार रखना चाहिए। ये दुनिया एक उम्मीद पर टिकी है। अगर विश्वास ही ना हो तो हम दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु द्रवि न रामो, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामो। इसका अर्थ यह है, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं और श्री राम जी की कृपा के बिना मनुष्य स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। बोलो जय श्री राम जी, जय हनुमान जी। धन्यवाद दोस्तों।